मेरे साथियों, आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल में सुस्वागतम हृदयपूर्वक से है। आप सभी के इस YouTube चैनल में और आप सभी को एक रस की दुनिया में ले जाने का कोशिश करता हूँ प्रतिदिन। जब जब मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, तब तब आप सभी को उस वाले रस के अंदर डुबाने का कोशिश करता हूँ जिस रस में आप लोग डूबते हैं और उस डूबने का आनंद भी उठाया करे उस रस का। तो उस वाले रस में जो कि इसके पहले वाले पाठ में हम लोग बात किए थे एक टॉपिक की, जो कि एक चर्चा था, एक पार्ट नंबर 3 जिसको हम लोग कह रहे थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हिंदी में बोले तो बल तथा गति के नियम के बारे में चर्चा किए थे। इसमें जैसा कि 2 पार्ट आ रहे थे, एक आ रहा था फोर्स, एक आ रहा था लॉज ऑफ मोशन, जिसमें उस पहले वाले पार्ट में फोर्स का सिर्फ चर्चा किए थे, सिर्फ और सिर्फ बल का चर्चा किए थे। उस बल में सिर्फ उतना ही बातों को जाने थे जितना बात को हम लोग को पहले पार्ट में समझने की अति आवश्यक था। ठीक, तो अब उसके आगे की पाठ का अध्ययन किया जाएगा इस हमारे पाठ में। तो आप लोग तैयार हो जाए उस रस की दुनिया में जाने के लिए, जिस रस की दुनिया को हम लोग विज्ञान की दुनिया कहते हैं। हम लोग अब तैयार है चलने के लिए। अब आप भी तैयार हो जाइए एक बेहतरीन उस रस का आनंद उठाने के लिए जो आप उसमें स्वाद लेना चाहते हैं। तो चलते हैं उस वाले दुनिया में हमारे। लेट्स गो। तो मेरे साथियों, हम लोग इसके पहले पाठ में क्या क्या देखे थे, समझे थे, उसको एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग को जैसा कि ये दिख रहा होगा हमारे इधर, तो इसको देखते रहें और समझिए। तो ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, जिस चैप्टर नंबर 3 था हमारे इस चैनल में। तो इस चैनल में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, जो कि इन सभी को मानना था कि हम जो हैं और मेरे आसपास में जितनी भी गतियां होती हैं उसको करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है एक बल का। बिना बल के ये गति नहीं की जा सकती है। अगर बल शून्य तो गति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इस बात का चर्चा हुआ था हमारे वैज्ञानिक के द्वारा। चलिए ठीक है, तो बात समझ में आया। तो और आगे की बात समझ में आया था कि हम लोग जब बल लगाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें या तो खिंचाव का काम हो रहा होगा या तो धक्का देने का काम हो रहा होगा। 2 काम हो रहा होगा जिसको हम लोग पुश एंड पुल कह रहे थे। ठीक, अच्छा, तो जैसा कि इसका उदाहरण दिए थे और इसका उदाहरण दिए थे, आप लोग इसको पहले वाले पाठ में इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस सब के बारे में पढ़े थे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी परिभाषा और इसका कुछ प्रभाव देखे थे कि बल आपका क्या क्या प्रभाव ला सकती है किसी वस्तु में। इसको बारे में पढ़े थे और इस सब के बारे में चर्चा किए थे और ये सब था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है, जो विषय है, एक विषय है बल का प्रकार का। ठीक, बल का प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानना है तो आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए और इसमें डूबने के लिए। ठीक है, चलिए रेडी। तो सबसे पहले इसमें जानना है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो बल जो आपके होंगे वो कुल 4 प्रकार के होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला, घर्षण। ऐसे तो हमारा बल बहुत सारे बल है, बहुत सारे बल के प्रकार है। ठीक, लेकिन मुख्यतः आपके बुक के अनुसार हम लोग लिए हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार के लिए, मुख्यतः 4 प्रकार। जो कि पहला जो है आपका घर्षण बल, दूसरा आपका जो है अभिकेंद्रीय बल। ठीक, ये दूसरा हो गया बल के प्रकार। अगर बल के भाग पूछेंगे तो 2 है, पुश एंड पुल,
का खिंचाव, धक्का या फिर खिंचाव, ये भाग है हमारा, ये प्रकार है। फिर आपका तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमको चैप्टर नंबर इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी एक प्रकार का आपका बल है। उसके बाद आपको पढ़ना है चुंबकीय बल के बारे में। तो ये 4 प्रकार के हमको परिभाषा के साथ साथ इसको डिटेल विस्तार पूर्वक से इसको समझना है कि ये कौन से बल है और ये कौन से प्रकार आपको दिखाते हैं बल में। ठीक है, तो बल बहुत सारे एक प्रकार का है, बहुत सारे एक प्रकार में आ जाते हैं। एक ऐसा भी बल है जो आपके क्लास में या फिर कोचिंग में या फिर स्कूल में आपको कोई भी टीचर यानी कि शिक्षक अगर आपको इशारा से आपको बोलते हैं, ऐसे करके आपको उठाते हैं, तो आप उस समय बैठे हुए रहते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, खड़ा। ठीक, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है। वो बात गौर करने वाली ये है कि आपको इशारा द्वारा उठाया गया था, ना कि उसमें बल लगाया गया था। तो उसमें जब बल लगाया गया नहीं, तो आप कैसे बैठे हुए ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं? तो ये कौन सी बल, ये अलग प्रकार के बल है, जो कि सभी शिष्यों में होता है ये बल। अगर ये बल अगर ना हो तो पता नहीं शिक्षक उसके साथ क्या व्यवहार करे। ये बल होना बहुत जरूरी है। कोई कोई आप ही के दोस्त आपको इस प्रकार में मारेंगे, ऐसे करते ही है, तो आप ऐसे 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 करने लगते हैं। तो ये जो है, इसमें ना आपका कुछ किया गया, लेकिन आपने फिर भी रिएक्शन दिखा दिया, प्रतिक्रिया दिखा दिया। तो ये भी एक प्रकार का आपका बल है। लेकिन ये कौन सा बल, ये सारे आते हैं बल के प्रकार में, लेकिन हमको मुख्यतः 9 क्लास के हिसाब से 4 पढ़ने हैं, जो कि ये 4 हैं। घर्षण बल, इंग्लिश में इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा आपका है अभिकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोले ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आपका चुंबकीय बल, जिसको हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। इस 4 बल के प्रकार में हमको आपको समझना। चलिए, तो इसको 1 बाय 1 करके इसको अच्छे से डिटेल से थोड़ा और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे किस प्रकार के बल है। ऐसे तो इसके नाम में आपको सब चीज पता चल जाएगा, नाम से ही याद रखने की जरूरत है, अति आवश्यक है। ओके, तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका आता है बल के प्रकार में पहला बल घर्षण बल। ये क्या है घर्षण, किस प्रकार की, ये एक प्रकार का बल, कौन से प्रकार का बल है, इसको समझना है। समझिए, आपके बुक के अनुसार इसकी परिभाषा जो दिया गया है, जो कि आपको पहले ये जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको लिखने का नंबर मिलता है, समझने का नंबर नहीं मिलता है। एग्जाम में आप जितना बेहतर से बेहतर भाषा में लिखिएगा, उतना बेहतर से बेहतर नंबर मिलता है। तो आपको लिखने का नंबर दिया जाता है, ना कि समझने का नंबर दिया जाता है। तो इसमें कहा गया है, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है, आपको एग्जाम्पल दिखाते। देखिए, सपोज ये आपका 2 हाथ, इस दोनों हाथ को इस प्रकार आप रगड़े, ठीक, कि इस दोनों हाथों को रगड़ने के बीच में अगर देख रहे होंगे, तो एक हाथ को जब इसे कर रहे हैं तो दूसरा हाथ हमारा पीछे चल जा रहा है, फिर इसको आगे कर रहे हैं तो ये पीछे चल जा रहा है, फिर इसको आगे कर रहे हैं तो ये आगे चल के ये पीछे हो जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में हो रहा है घर्षण बल। घर्षण बल ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो एक विपरीत दिशा में जा रहा है, दोनों, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घर्षण होता है, जिसके कारण गर्म भी हो सकता है, उष्मा भी दे सकता है, थोड़ा गरम गरम, जो कि ठंडा के दिनों में इसको ऐसे ऐसा करते हैं। ठीक, तो वैसा कार्य जो विपरीत दिशा में कार्य करता हो, विपरीत दिशा में, ये हम इधर जा रहे थे, ये दूसरा हाथ हमारे पीछे जा रहा है, इस प्रकार का घर्षण बल, इसको घर्षण बल कहते हैं। बात एकदम क्लियर समझना है, क्लियर कट, ठीक, बात समझना है। तो इसी प्रकार से हमारा इस प्रकार का जो अभी आप देखें, इस प्रकार का, इसको जरा ध्यान से देखें। तो ये जो है,
ये जो है हमारा, ये एक वस्तु रखा हुआ है जो कि इस प्रकार में इधर अगर ले जाया जाए तो हमारा जो नीचे वाला जो ये जो सतह है, ये वाला जो सतह है वो हमारा दूसरे साइड, इस साइड बल लगाता है। ठीक, अगर हम इधर ले जाएं तो ये इधर फोर्स लगाता है, अगर हम दोनों के इसी साइड ले जाएं, इस साइड अगर ले जाते हैं तो नीचे वाला इस साइड बल लगाएगा। इस दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसी को तो घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आपको हाथ का उदाहरण भी दिए थे। ठीक, तो इसका जो उदाहरण है अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, जब हम चलते हैं, ध्यान रखिए, जब चलते हैं, आप लोग रोज चला करते हैं, ठीक, मॉर्निंग वॉक भी किया करते हैं, तो जरा समझिए उसमें होता क्या है। अगर जब वो उसमें चलते हैं, अगर उसमें विपरीत दिशा में अगर बल नहीं लगाया जाए, सपोज आपको ये दिखाते हैं, देखिए, ये देखिए, हाँ, तो इसको जरा देखिएगा, तो ज्यादा उसको नहीं देखना है, जो आपको दिख रहा है, आपको दिखना है अवधारणा पर, जो कि आपको बताने का जो कोशिश कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग जब चला करते हैं, इस साइड आप ऐसे चला करते हैं, ठीक है, तो आपका जो नीचे वाला जो सड़क जो दिख रहा है वो आपका विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण आप आगे की ओर ऐसे ऐसे करके चल पाते हैं। समझिए, तो यही तो कारण है कि घर्षण बल के द्वारा हम लोग चल पाते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए अगर घर्षण बल कम हो जाए, तो कम हो जाए तो आप जिस प्रकार से जो एक कट मारा करते हैं, मेरे बातों को समझ रहे हो कि कौन सा हम कट का बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो कट इस वाले की बात करते हैं, ये जो कट आपको जो दिख रहा है इस कट की, तो आपका बाइक उस समय स्लाइड कर जाता है, जैसे कि हम कुछ आवाज भी दिया होगा, तो इस प्रकार का स्लाइड हो जाता है। तो इस प्रकार का जब बाइक स्लाइड हो जाता है, इसका कारण क्या है, मुख्यतः कारण क्या है, घर्षण कम। घर्षण कम तो आप घर्षण गिरादा जाते हैं, तो इसी के कारण छिला उला भी जाता है, खून से खून, हाथ से कुछ टूटा फूटा हो जाता है, तो इसका मुख्य कारण है घर्षण बल। तो बात समझ में आ गई, घर्षण बल क्या है, दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल, घर्षण बल। ठीक है, तो ये आपकी थी उदाहरण चलने का। हाँ, तो अब आगे की बात करें दूसरा बल की, दूसरा के प्रकार में, तो उसमें क्या है, अभिकेंद्रीय बल में, कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर गति करता है, तो उसके केंद्र पर उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कहने का मतलब, आप लोग बच्चे में, जब छोटे बच्चे होंगे तो उस समय आप लोग एक रस्सी में कुछ बांध लेते थे, ईटा या फिर कुछ लकड़ी उकड़ी बांध लेते थे, और उसको तेजी से आप सर के ऊपर ऐसे से घुमाते थे, तो ऊपर में जो आप बांधे हुए थे वो जो छोटा सा लकड़ी या फिर पत्थर, वो कहीं और नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था, क्योंकि आपने उसको बीच से पकड़े हुए थे और उसको घुमा रहे थे, तो वो आपको केंद्र, ये जो मेरा हाथ है उसको वो खींच रहा था। क्या खींच रहा था, तो अपनी ओर ये इसको खींच रहा था, जिसके कारण ना इधर जा पा रहा था ना इधर जा पा रहा था, और वो गोल 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 वृत्तीय पथ करता है, वृत्तीय पथ करता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि और आपको देख रहा है पिक्चर में, आप देखिए पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका मेन केंद्र बिंदु हो गया, ये वाला मेन केंद्र बिंदु, और इस पे ये जो देख रहे हैं ये वस्तु है जो कि वृत्तीय पति करेगा, ऐसे ऐसे ये गोल 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 घूमेगा। ये तब तक घूमते रहेगा जब तक कि ई वाला जो है बीच में ये इस पे बल लगाए हुए है, अपनी ओर इसको खींच रहा है, और इस बिंदु के, इस केंद्र के बिंदु से जो हमारा वस्त्र का वस्तु में बोल रहे, देखिए वस्तु का जो हमारा केंद्र है, इस दोनों के जो बीच में बल लगा,
जो अपनी ओर इसको खींच रहा है, इस बल को हम लोग जाना करते हैं कौन सी बल से? अभिकेंद्रीय बल। इसके नाम ही में अभी, अभी केंद्र, केंद्र, केंद्र का बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल इसके नाम ही में छिपा हुआ है, अभिकेंद्रीय बल। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, इसका अनुप्रयोग आपको देखते हुए आएगा सौरमंडल में। सौरमंडल, ये हमारा ये सौरमंडल, इस प्रकार का सौरमंडल, जो कि इसमें आप लोग देखते होंगे क्या कि हमारा बीच में सूर्य भगवान, ठीक, और इसके अगल बगल में हमारे ये वृत्तीय पथ करता है, और इस सबको कहीं जाने नहीं देता है। मतलब इसका जो अपना अक्ष है, जो अपने अक्ष पे घूमता है, इसको कहीं और जाने ही नहीं देता। ये अपने ही अक्ष पे ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहता है, कहीं जाने ही नहीं देता है। जिस प्रकार से आप समझिए, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि आपके घर में एक पिताश्री है, ठीक, जिनको एक पिताश्री है, उनका बहुत मुख्य रोल है, और उसके जो बेटे हैं 8 बेटे, अब बहुत प्रचंड दैत्व, और दैत्व कहते हैं, दैत्व एक महान, जिनका खौफ जाता है, डर जाता है हर बेटे में, हर एक पुत्र में। तो वो बेटा चाह कर भी वो अपने पिता के विरुद्ध नहीं जा सकता है। उसका क्यों? क्योंकि उसके बीच का एक बल है। कौन सा बल? वो अलग बात है, वो कौन सा बल, लेकिन वो बल है जो 8 का 8 बेटा उसका बल का पालन करेगा ही करेगा, और ये पालन वो अपने से जरा भी इधर उधर हुआ कि सब सत्यानाश कर लिया, नहीं चाह कर भी कोई नहीं जा पाएगा। उसी की तरह के बीच में ये जो आपका ये जो दिख रहा है, ये आपके पिताश्री, मतलब आपके नहीं, ये पिताश्री हुए ग्रह के, और इसके जो देख रहे हैं अगल बगल, ये आप उसके बेटा, पुत्र, सुपुत्र हुआ, जो कि इसे अभिकेंद्रीय बल द्वारा इसको अपने अक्ष पे ही घुमा रहा है। ठीक, इस बात को आप लोग क्लियर टू कट समझिए, जिसको हम लोग इस तरह की परिभाषा में इसको समझे। ये आपका ये है अभिकेंद्रीय बल, जो कि कैसा बल है? जो कि केंद्र से उस पर बल की ओर प्रत्येक बिंदु पर उसे खींचता हो, चाहे ये कहीं भी वृत्तीय पथ कर ले, उसको खींचते ही रहेगा केंद्र की ओर। तो ये है अभिकेंद्र ये बल। बात समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अब आपका जो अगला जो तीसरा जो बात है वो है आपका तीसरा जो अभी आपकी बात आ रही है वो है कौन सी बात? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल, इसके नाम में ही बहुत सारे चीज है। चुंबकीय बल, चुंबक जो हम लोग बच्चा में जैसे चुटू चुटू करके चिपकाया करते थे, इधर इधर कहीं भी चल जाते थे, चिपक नहीं चिपका, नहीं चिपका, ये नहीं, आखी नहीं है, चिपके वाला नहीं, इधर चिपकाओ, चिपक चिपक, हाँ, ये चिपके वाला, दूसरा जगह चिपकाओ, चिपक गया, यो चिपके वाला है। ये वो वाला चुंबक बच्चा में आप लोग कुछ निकाला भी करते थे, याद है? पानी के अंदर चुंबक बांधकर पैसा, चाहे कुछ गिर जाता था तो चुंबक के द्वारा चिपका कर निकालते थे। ये वो चुंबकीय बल है। परिभाषा पहले परिभाषा आपको ये सब बुक में लिखना तो है नहीं, एग्जाम में एक स्पष्ट भाषा, स्पष्टीकरण भाषा, सरल भाषा लिखना है, जो कि आपके यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण। चुंबक, एक चुंबक देखिए आपके पास, ये चुंबक है, ये वाला, ठीक, और ये एक दूसरा चुंबक है। ये चुंबक एक दूसरे को चिपकाए, ठीक, या तो इसमें आकर्षण बल लगा रहा होगा, आकर्षण करने का मतलब चिपकने वाला, आपको देखे बड़ा सुंदर लगे, इधर हम आपकी ओर खींचे चलाए हैं, दिस इज अट्रैक्शन।
आप पसंद नहीं है। दिस इज डिट्रैक्शन। तो ये जो हमारा है चुंबक के द्वारा या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कहने का मतलब क्या, उसको दूर भेजता हूं। तो इसमें जो बल लगाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें एक दूसरे की ओर ये चिपक रहा है ये चुंबक, लेकिन वो भी कब, अभी थोड़ी बात समझना है कब चिपकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है ये चुंबक, ठीक। तो ये वाला जो यहाँ पर बल है जो चिपकाने और दूर प्रतिकर्षण का जो बल दिखा रहा है, ये बल हमारा चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा किया जा रहा है, चुंबकीय बल। तो हम ये बता रहे थे ऐसा कब हमको देखने के लिए आपको मिलता है। तो देखिए ये आपके जो फिगर में आया, फिगर आउट हो रहा है, ये इसको जरा ध्यान से आप समझेंगे। देखिए जब हम लोग चुंबक लेते हैं, ठीक, तो उसमें भले हमको काला कलर का रहता है तो उसमें दिखता नहीं है कि किधर हमारा साउथ पोल और किधर हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक। तो उसमें हम लोग ऐसे चिपका चिपका के देखते थे, अगर ये चिपक गया तो इधर इधर ही चिपक गया तो हाँ एगो साउथ है एगो नॉर्थ है तो ही चिपका है। ये दोनों एक दूसरे को अगर इधर चिपकाने की कोशिश कर, नहीं चिपक रहा है, दूर भाग रहा है, तो समझ रहा है कि दोनों एक ही जैसा पोल है, एक ही जैसा, ठीक। जो कि आप यहाँ दिख रहा है, जब अलग अलग है, एक जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू नीला नीला, एक जो आपको दिख रहा है लाल 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 लाल, ये दोनों अलग 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 समझ रहे हैं। जैसे आप सभी के बीच में हुआ करता है, जैसे कहने का मतलब आप सभी के बीच में कहने का मतलब जो अक्सर 17-15 की उम्र में हो जाता है दूसरों के से, और वो भी दूसरों को कहने का मतलब आप भली भांति जान रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो वाली जो बल है वो कोई और बल है, यहाँ पे जो बल है चुंबक के द्वारा किया जा रहा है, चुंबक। तो ये चुंबक के द्वारा ये एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जिसको आकर्षण कह रहे हैं, ठीक। ये आकर्षण दिखाओ, या फिर अगर ये दोनों का अगर सेम सेम लगा दे, सेम सेम कहने का मतलब क्या, हम भी पढ़ने में बलिष्ठ, दूसरी को भी लिया है हम मेरे सामने बलिष्ठ, तो हम दोनों के बीच में टकरार टकरार हो जाएगा, हम ज्यादा जानते कोई ज्यादा जानता है, प्लस आइट हो जाए दूधू दूधू, हाथ नहीं लड़ाई पीट नहीं, या तो देखते हैं कौन ज्यादा जानते हैं या तो हम ज्यादा जानते, दिखाओ लड़ाओ लड़ा के दिखाओ। तो ये कब होता है, जब दोनों एक जैसा मिल जाता है, तो समझे। तो यहाँ पे एक जैसा आपको दिखा, नॉर्थ नॉर्थ एंड दोनों एक जैसा दिखता है, तो ये एक दूसरे से दूर भेजता है, यानी कि प्रतिकर्षण दिखाता है, ठीक है, ठीक। और ऐसा आपका साउथ साउथ के बीच में भी हो सकता है, एस एस, अगर दोनों जगह एस एस है तो ये फिर एक जैसा हमको दिख लिया तो फिर एक दूसरे से दूर भेजेगा, फिर दूर भेजता है, फिर इसके बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, प्रतिकर्षण बल चुंबक के द्वारा, ठीक। जो कि हम लोग इस प्रकार में चिपका कर दिखा करते हैं, ऐसे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारा चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा बल लगाया गया बल, चुंबक बल। हम लोग ऐसे याद करते थे, हम लोग ऐसे याद करते थे, ठीक। तो आपको पर समझने भर दे रही है, समझ गए तो कुछ भी आप लोग कुछ भी करने का मतलब, और दूसरा चीज नहीं, मतलब इसी से रिलेटेड खुद से परिभाषा बना सकते हैं। तो ये है हमारा चुंबकीय बल, इसको भली भांति आप लोग आशा कर रहे हैं कि अच्छे से क्लियर कट टू समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपके सामने अंतिम प्रकार का बल जो कि देखने के लिए मिलेगा इस फिजिक्स के अगला चैप्टर ही में, अगला चैप्टर शायद अगला चैप्टर ही में मिले, तो वो कौन सी बल है जो कि हर जगह हर समय हर वक्त, अभी भी, बाद में भी, परसों भी, तरसों भी, आने वाले दिन में भी लगते रहेगा, लगते रहेगा।
वो बल का नाम भली भांति आप लोग जान रहे हैं, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जब आपको बचपन क्लास में पढ़ाया गया था ना, बचपन क्लास के कहने का मतलब छोटी क्लास में, तब उस समय आप लोग इसको जरूर एक बार महसूस करने के लिए ये काम जरूर किए होंगे। ये काम हमको थोड़ा थोड़ा मोड़ा आशा लग रहा है, ये काम जरूर किए होंगे। चढ़ गए होंगे किसी चीज पर और उसके ऊपर से चढ़ा के ऊपर से गिरा के देख रहे होंगे कि हाँ ये इसको सच्चे में ऊपर से गिराते हैं तो कहा नीचे ही गिरता है। अच्छा नीचे गिर रहा है, बाप रे नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको देखने वाले भले व्यक्ति कोई और है, लेकिन आजकल के बच्चे भी जिसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है, जिसके अंदर रस ज्यादा भरा हुआ रहता है, उसके अंदर भी ये जिज्ञासा जाग जाता है करने के लिए। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण मैम सब बताती हैं कि इसका कारण बाबू, इसके नीचे गिरने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आपको यहाँ पर इस प्रकार में यहाँ पे ये दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। परिभाषा पहले परिभाषा। हाँ, तो परिभाषा क्या है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण या फिर पिंड या फिर वस्तु, तीन चीज, पिंड, कण, वस्तु, ये तीन चीज में से कोई भी चीज एक दूसरे कणों पर आकर्षण प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता है, उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, अभी हम लोग दो बल पढ़ गए, इसके पहले की पहले अभी केंद्रीय बल पढ़े थे, ठीक, अभी केंद्रीय बल पढ़े थे। उसके बाद इसमें क्या पढ़ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल में हमारा एक वस्तु दूसरे वस्तु को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को आकर्षण करते हुए दिखाया जाता है, जबकि पूरी तरह से ये आकर्षण नहीं कर पाता है। किसी चीज में अगर नीचे अर्थ है, अगर इसके ऊपर कुछ भी चीज है, इसके अगल बगल में चंद्रमा है, यहाँ पे इस अक्ष पे, ठीक, तो इसके बीच में भी एक बल लगता है, केंद्र टू केंद्र, केंद्र से केंद्र के बीच में, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण, प्रतिकर्षण नहीं, नो 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 नो, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण, वो भी कहां से कहा? केंद्र से केंद्र, उस वाले टाइप, उस वाले प्रकार को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। इसीलिए तो हमने बल उठाया था और ये बल केंद्र से केंद्र, पृथ्वी की ओर, केंद्र की ओर ये खींच लिया। इस बल का केंद्र, बॉल का केंद्र ये नीचे की ओर गिरा। इसीलिए यहां पे कहा गया प्रत्येक कण या फिर पिंड या फिर वस्तु हर जगह हर समय, अभी थोड़े पहले इस बात को बोले थे, लगते रहता है ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी हमारे बीच में भी लग रहा होगा, ठीक, लेकिन ये बल इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि पूरी तरह से हमको आकर्षण कर ही नहीं पा रहा है। इतना कमजोर, अपने आप ही में मर के रह जा रहा है, लड़के रह जा रहा है, न हम ही को कोई खींच पा रहा है, ना उसी को हम ही खींच पा रहे हैं। इस प्रकार का बल, आकर्षण। लेकिन ये कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पर वस्तु है, एक यहाँ पर वस्तु, दो वस्तु दे सकते हैं। एक वस्तु का नाम है M1, एक का नाम है M2, ठीक, ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल। वो भी कैसे? केंद्र से केंद्र, केंद्र से केंद्र, ये केंद्र से केंद्र हमारा बल लगता है। इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ये आपको
आगे वाली जो पार्ट है उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पर F12 इक्वल टू माइनस F21 क्यों लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि F के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब आप भली भांति जान रहे हैं। एरो का मतलब ये कोई एक दिशा और इसमें परिमाण है। बल और जिसमें परिमाण, बल नहीं कहने का मतलब परिमाण और दिशा हो तो वो हमारा सदिश राशि कहलाता था। तो यानी कि बल हमारा सदिश राशि है। ठीक, तो इस दोनों का हमारा परिमाण बराबर होता है, बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है। लेकिन इधर प्लस है और इधर माइनस है, ऐसा क्यों? इसको आने वाला पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। खैर, हमारा जो बातें था गुरुत्वाकर्षण तक वो आपको समझ में आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या था। इसमें सिर्फ आकर्षण की काम किया जाता है, केंद्र से केंद्र, हर जगह, हर एक वस्तु में भी, या फिर कंड हो, कंड नहीं, पिंड, पिंड नाम है ना, कंड नहीं, पिंड, या फिर कण, या फिर हमारा वस्तु। तो ये बात हमको आशा करते हैं कि अच्छे तरह से इसको आपको समझ में आ गया होगा, पूरे बेहतरीन तरीके से इसको समझाएं। अब आपको अगले पाठ में एक अलग टॉपिक लेके मिलूंगा जो एक बेहतरीन टॉपिक होगी। तब तक के लिए आप लोग घर पे अच्छे से समझें, पढ़े, इस रस का आनंद उठाएं। तब तक के लिए आप सभी की मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।